नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। आज दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड अलीनगर में नरमा पंचायत के मुखिया पप्पू सिंह की अगुवाई में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मेलन समारोह तथा पार्टी में शामिल होने वाले नए लोगों की सदस्यता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि थे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता हुकुमदेव यादव, कई जिलों के विधायक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पदाधिकारी और पुलिस बल मौजूद थे। गौरतलब है कि हुकुमदेव यादव और सम्राट चौधरी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लोगों से कसम लिया बीजेपी को वोट देने के लिए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। क्या क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए कि मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए और संगीत में थोड़ी सी रवानी चाहिए।
आगे से हटो। आगे से हटिए। आगे नहीं, आगे नहीं। सभी कार्यकर्ता बंधु सभागार करना चाहते हैं, वहाँ पर जिसका नाम है वही लोग रहेंगे, नहीं तो ये मंच पर जते नेता सब है से अगर शांत हो जाए तो अहूँ सब शांत हो जाए। हम गलत कहे
व्यवस्थापक चलते बुजुर बुजुर करता तो अहूँ सब जब कुसुर कुसुर करे लगा मंच पर कुछ रहता द्वारे आग्रह प्रार्थना है कि शांति से सुनो, लोग अगर न सुनेगा दरभंगा जिला के पार्टी के अध्यक्ष साथी जीवन सैनी जी, सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, सब विधायक, विधान पार्षद, जिला के मंडल के जबकि नेता सब नौजवान संघर्षशील लड़ाकू बिहार के गांव गरीब किसान के भविष्य प्रदेश अध्यक्ष नौजवान सम्राट चौधरी जी, भारत सरकार के नौकरी में रहे IAS अफसर को निर्णय नहीं हुए आ जय दिन RCP सिंह IAS अफसर बनल तय दिन वो बड़का चीज रहा। आज के रिजल्ट में देखिए मधुबनी के 7-8 गो IAS बन गए आ खुदौना के एगो गरीब बनिया के बेटा हो 42वां रैंक के कहते हम गाँव में गए घरे पर पढ़ ली घरे पर पढ़ कर हम IAS बन गए। आप देख रहे हो ये फर्क RCP सिंह जी बैठा था तो यहाँ के आई के फर्क। अब अहाँ सब आदमी के कोटि कोटि अभिनंदन, जैसे कि सबके प्रार्थना, माँ बहन भाई बहन सबके प्रार्थना बात सुनब हिंकर सबके, लेकिन हम एक वो बात कहूँगा जते माँ बहन सब था जिनका सबसे पहले तोरा गोदी में के बच्चा रहतो अपन तब भर गांव के लोग छातो छोड़ देतो तो तू अपन बेटा के साथ छोड़बो हो अगर भाई गांव छोड़ देने तक कोई बेटा के साथ छोड़बा सही नदी। अगर संकल्प करे सो महिला कि जैना अपना कोट के जन्म बेटा है कहना एगो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमने कोट से जन्म गरीब के संसार साथ छोड़ दे, हुकुमदेव नारायण यादव कहियो साथ छोड़ दे, ईमान खराब हो जाए। मंच पर के सब नेता साथ छोड़ दे, कहियो तोरा सबसे प्रार्थना हो हाथ उठाकर संकल्प करो सारा दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ को नहीं छोड़ना। ये हमारी बात गलत है कि दुख जाने दुखिया की दुख जाने दुखिया मार जाके पैर में फटे जमाई सेका डाले दिन पर आई। ऐसे 40-42 बरस पहले पैदल चले आई हाथ पड़ा नहीं हम मीटिंग करे रात में रामविलास यादव जी रहे थे नौजवान पेट्रोमैक्स जलाकर मीटिंग करे ले बैटरी वाला लाउड स्पीकर रहे। हम मीटिंग का कम पैसा मंगलिए थे 1 अन्नी 2 अन्नी 4 अन्नी 8 अन्नी दल कर बैटरी बांध कर लोग बसिया भात खा वाला बोरा पर सूखे वाला नमस्कार ATV न्यूज घूमकर जजमान के दाढ़ी कटल नहीं तो गरीब के घर के महिला के बरसात में जो पखाना लगे छलैया आ तकनी जो पेट में दर्द हो जाए वो दुख के जनवा हो भाई कहीं सोची है की दुख जाने दुखिया की दुख जाने दुखिया माए जाके पैर में फटे माई से का जाने की पढ़ाई घर में शौचालय जल को बहु बच्चे के इज्जत मुझे बने को घर में बिजली लगे को गरीबों के घर में रोशनी भेलो बेटा बेटी मोबाइल को लैपटॉप ले को बैठले बैठले पढ़ाओ को पढ़ कर तो हर गरीब के बेटा हर जन के बेटा दलित के बेटा भी गुजरात
देखो, पिएला पानी देखो, घर में रोशनी देखो, इज्जत देखो, और तेरा तो आप छोड़ देता है, तो छोटे हो, ओकरो माँ गरीबी, घरे घरे चौका बर्तन चलते हैं, चाय के तेली, जवानी में जो उनसे भटका रहे, हलवा सुधनी का दिला करते हैं, मरवा शर्मा को भी कोदो करते हैं, प्रधानमंत्री बन रहे, तो कहते गरीब के बेटा बेटी कुर्सी ली है, तो गरीब के खा वाला दाना जो हो, मरवा में कोई सामान को भी कोदो, देखो दुनिया भर में कुर्सी लिया गई है उसका, जब सब देश के बकाया की, सब आपको भी जांच के नहीं सवाल है, किसान सम्मान निधि मिले है अलीनगर में, 6,000 रुपया साल में, सबसे बेसी ज्यादा किसान, तो सबसे बेसी तोड़ मिल लो ना, कि नहीं मिल लो, बिजली आलो तो सबसे ज्यादा बेसी आओ, रोटी खिया लो हम, रोशनी दे लो हम, पानी पिए लो हम, बेटा बेटी के पढ़े लो हम, टीचर पिए लो हम, अब भोज में रोका भर जाए बेमानी रहते मोल में तो बचल भी तो अपन बाड़ी के विराम देखियो, आज से 40-42 वर्ष पहले कर्पूरी ठाकुर हजार के पैसा के नेता बनाकर गली गली घूमने अलग जगह, इस समय तो गरीब सुल्तान रहे जग लिया, इतने दिन के बाद दिल्ली के गद्दी पर कोई गरीब के बेटा पिछड़ा के बेटा नहीं बैठल रहे, परमात्मा गरीब की आवाज सुनल है, कहीं से नरेंद्र मोदी को गरीब नीचे के बेटा के भेजल है, दिल्ली के गद्दी पर बैठे, बड़का बड़का राजा महाराजा लाख रहे पैसा वाला, सब मिलकर अपना फाड़े चाहे है, बड़ा सा बेटी चाहे हो, जेना राम के सीता का हरण भेले, बानर भालू पिछड़ा पिछड़ा दलित गरीब गुरबा लाठी छोटा पाना बच्ची गोती लेके कहे रावण के उतार देवे, सीता माता खेल कहवे, दाहिने दिन संघर्ष करा, सब मिलकर बड़का बड़का के उतार देवे, लेकिन नरेंद्र मोदी के कभी गद्दी से हटे नहीं, संघर्ष करे संघर्ष पक्का पक्का उठावा, जोर से उठावा, सीधा तान कर उठावा, सीधा तान कर, हाँ, काल से टकराएंगे, नरेंद्र मोदी बचाएंगे, यह संकल्प काल से लौटाएंगे, नरेंद्र मोदी बचाएंगे। दरभंगा की इस पावन धरती पर आने का मौका मिला और इस अलीनगर के इस पावन धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में कार्यकर्ता का जगह है, अभिनंदन कार्यक्रम में इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जीवर सैनी जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के गार्जियन और इस इलाके के मिथिला की आवाज लगातार इस देश में पहुंचाने वाले आदरणीय हुकुमदेव बाबू, देश में लगातार बिहार की आवाज बनकर लंबे समय तक जनता दल यूनाइटेड को सींचने वाले और समता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह खड़ा करने वाले भारत सरकार के पूर्व मंत्री, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी सिंह जी, मधुबनी के लोकसभा सांसद आदरणीय अशोक यादव जी भाई हमारे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बिहार के नेता आदरणीय जनक कुमार जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बिहार के नेता और माननीय विधायक आदरणीय जीवेश मिश्रा जी, हमारे भाई और आपके स्थानीय माननीय विधायक
लंबे समय से संघर्ष करके आज अलीनगर के माननीय विधायक के तौर पर काम कर रहे आदरणीय मिश्री लाल यादव जी, इस मंच पर उपस्थित दरभंगा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजय सरावगी जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय हरीश सहनी जी, घनश्याम ठाकुर जी, माननीय विधायक रामचंद्र जी, माननीय विधायक बहन सोना सिंह जी, माननीय विधायक बचौल जी, पार्टी की नेत्री आदरणीय धनशिला गुप्ता जी, अंजलि निषाद जी, सम्मानित मंच और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मौनी बाबा भी हमारे लोग के बीच में है और इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे दरभंगा से आए हुए कार्यकर्ता साथियों और अलीनगर के इस पावन धरती पर आए हुए तमाम भाइयों, बुजुर्गों, माताएं, बहनों, छोटे छोटे बच्चों, नौजवान साथियों, आज देखिए पूरे भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ से लेकर प्रदेश स्तर में अपना काम कर रही है और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम भी हम कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी को, माननीय विधायक मिश्री लाल यादव जी को, ये एक मजबूत साथी संजय सिंह जी उर्फ पप्पू सिंह जी को आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई और कई महत्वपूर्ण साथी हैं जिनका नाम अभी हम लोग पढ़ेंगे भी आपके बीच में, जिनका सदस्यता ग्रहण हुआ है। और साथियों, भाजपा में ही क्यों आना है ये भी समझना है, क्योंकि एक व्यक्ति को आपने 15 वर्ष तक राज दिया और एक व्यक्ति 18 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 33 वर्षों में सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री हुए बिहार में, कोई तीसरा को राज नहीं मिला और बिहार कहां छूट गया। बिहार में आज भी अपराधी घूम रहे हैं, आज भी हमारा संपूर्ण विकास नहीं हो पाया साथियों। और क्योंकि हम चिंता क्यों करते हैं, जब तक हम विकास बॉम्बे में देखते थे, दिल्ली में देखते थे, अमेरिका और लंदन में देखते थे, तब तक चिंता नहीं थी, लेकिन अब चिंता हो रही है, क्योंकि बगल में यूपी में कौन मुख्यमंत्री है, और बाबा मुख्यमंत्री है, और बिहार में कौन इंजीनियर मुख्यमंत्री है, अब तो उनका नाम भी पलटू कुमार हो। कोई अब इंजीनियर तो याद नहीं होगा कि नीतीश बाबू इंजीनियर, वो इतना पलटी मार चुके हैं कि लोग पलटासन भी शर्मा गया। इसलिए साथियों, मैं कह रहा था कि अब चिंता यह है कि उत्तर प्रदेश हमसे 13 गुना विकास कर रहा है। जिस बिहार में आज मात्र 2,61,000 करोड़ का बजट है, हम लोग जब सरकार में थे साथियों तो इथेनॉल का प्लांट शुरू किए और उत्तर प्रदेश में कितना पैसा खर्चा होगा, 42 लाख करोड़ रुपए, मतलब 13 गुना अधिक विकास होगा बाबा के इलाके में और 13 गुना कम विकास होगा बिहार में। ऐसी सरकार चाहिए क्या? इसको क्या करना है? इसलिए साथियों, संकल्प लेने का समय है। वैसे हमको जाना भी जल्दी है, क्योंकि अभी पटना में भी एक नीतीश कुमार जी के खिलाफ कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा है। लेकिन साथियों, ये समझिए, इसलिए मैंने कहा कि आज बिहार में क्या स्थिति है, बालू माफिया राज कर रहा है और आजकल नीतीश कुमार बहुत क्रेडिट लेते हैं कि बिहार में हमने शराब बंद कर दिया,
अरे तो शराबी बनाया किसने था? जब नीतीश बाबू आप बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो पूरे बिहार में 987 शराब की दुकान थी, और जब 2016 में अपने शराब बंदी का कानून लाया उस दिन 11,000 से ज्यादा शराब की दुकान थी। इसका मतलब शराबी किसने बनाया? नीतीश कुमार ने। और आज क्या स्थिति है साथियों? आज पूरे बिहार में, कल तक तो पंचायत में मसालेदार शराब की दुकान थी, अंग्रेजी का शराब का दुकान था। आज क्या हो रहा है? कल तक तो सरकार के दुकान से आप शराब खरीदते थे, आज सीधे आपको होम डिलीवरी हो रहा है। यही है नीतीश बाबू का। गरीब पिए तो जेल जाना होगा, गरीब पीता है तो उसको जेल भेजा जाता। लेकिन नीतीश बाबू आपके थाना में बिक गया, ब्लॉक बिक गया। आईएएस और आईपीएस जो है, थाना जो पुलिस बेच रहा है, क्योंकि शराब यदि बिक रहा है तो बिना पुलिस के बिक रहा है क्या? पूरा पुलिस का हस्तक्षेप है। और मैं तो सीधा आरोप लगाता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री के इच्छा से बिहार में शराब बिक रहा है। इसलिए साथियों, हमको चिंता करनी है, हमको विकास भी करना है और कानून का राज भी स्थापित करना है। गुंडों को कहाँ जाना चाहिए? जेल में, नहीं तो मिट्टी के अंदर। सिर्फ जेल से जाने से काम नहीं चलेगा। और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? जितना अपराधी है उसको जेल से बाहर ला रहे हैं। इसलिए साथियों, अब चिंता करना है, बिहार कहाँ जा रहा है? 33 वर्ष राज तुमने किया, अब किसके शासन की बात कर रहे हो? और आजकल तो एक अनोखा घटना हो गया। देखो, गजनी फिल्म देखे हैं ना आप लोग? उसके हीरो को क्या होता है? मेमोरी लॉस, मतलब बीच बीच में याददाश्त भूला जाता है। तो आजकल हम लोग के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मेमोरी लॉस हो गया। सुने कि आप ही के यहाँ दरभंगा में आए थे और दरभंगा में अचानक उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। आप बताइए, ये तो मजाक न हो गया। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हो आपके इस मंच के माध्यम से, नीतीश बाबू, अब आप बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, याददाश्त भी जाने लगे। आपसे तो बड़े यहाँ हुकुमदेव बाबू है, इनका याददाश्त नहीं जा रहा, क्योंकि उन्होंने जो पाप किया है जौहर साहब के साथ, वो जौहर साहब की आत्मा उनके शरीर में घुस गई है। इसलिए नीतीश बाबू का याददाश्त। इसलिए संकल्प लीजिए साथियों, आज हम भारतीय जनता पार्टी के अलीनगर में आए और आपसे आग्रह करने आया, निवेदन करने आया कि आज देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो दुनिया में जाता है, और दुनिया में जाने के बाद, क्योंकि कल तक तो प्रधानमंत्री ऐसे मनमोहन सिंह जी थे, जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक मनमोहन सिंह बोलवे नहीं करते। और आज देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधान सेवक है, और जब दुनिया में जाते हैं प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि हम ना सर झुका के बात करेंगे, ना सर उठा के बात करेंगे। अमेरिका वालों, तुमसे आंख में आंख डाल कर बात और ये भारत बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो भारत तोड़ों में लगे हैं, ब्रेकिंग इंडिया बना रहे हैं, और कुछ लोग जिनका कोई मतलब नहीं है वो लुकिंग इंडिया बना रहे हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री क्या बना रहे हैं? मेकिंग इंडिया, भारत को बनाने का काम कर रहे हैं। और हम बड़ा स्पष्ट तौर पर कहते हैं, इस देश को मुगलों ने लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा, क्योंकि हम सोने की चिड़िया बना रहे हैं। अब दोस्तों, सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है।
जो दुनिया में बाहर का। इसलिए साथियों, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपका आशीर्वाद बना रहे। आपने गोपाल जी ठाकुर जी को यहाँ से सांसद बनाकर भेजा और बिहार में 40 में 39 सीट जिताकर भेजा, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अखंड भारत को बनाया। लेकिन साथियों, अब लोग कुकृत्य करने वाले हैं। लोग ये माहौल बनाएंगे कि हम मोदी को हटाना है। लेकिन हम आज यही संकल्प लेने के लिए आपसे आग्रह करने आया हूं कि देश को फिर से बनाना है और दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाना है। और साथियों, यदि आप ये चाहते हो कि बिहार में लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी का राज खत्म हो, गुंडों का राज खत्म हो, बालू माफिया का राज खत्म हो, शराब माफियाओं का राज खत्म हो, ये नींव डालना होगा लोकसभा में। यहाँ गोपाल जी ठाकुर जी सांसद है। पिछले बार आपने 3 लाख वोटों से चुनाव जिताया था, इस बार 6 लाख से जिताकर भेज दिए। इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब आप नींव डालोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप यदि 24 में 40 की 40 सांसद जिताने का काम कीजिएगा तो 25 में नीतीश कुमार को उखाड़कर उनको कल्याण विघा में स्थापित करने का काम करता है। अब देखिए, यहाँ पर कई साथी जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, कौशलेंद्र कुमार जी, हरि प्रसाद यादव जी, हीरा प्रसाद यादव जी, पप्पू पासवान जी, मृत्युंजय मिंदाल जी, भोला झा जी, खुशीलाल साफी जी, विजय यादव जी, कुमार मिश्रा जी, पूरन साहनी जी, बलराम सिंह जी, राम भजन पासवान जी, संतोष ठाकुर जी, प्रिंस नायक जी, गोविंद चौपाल जी, महेश प्रसाद जी जो जनता दल यूनाइटेड को छोड़ के आ रहे हैं, सुधीर सिंह जी जो जनता दल यूनाइटेड को छोड़ के आ रहे हैं, रमेश चंद्र पोद्दार जी, नरेश पासवान जी, राम सागर चौपाल जी, गिरीश चौपाल जी, भवन यादव जी, और हमको लगता है हजारों की संख्या में लोग आज जुटे हैं। हम गोपाल जी ठाकुर जी से आग्रह करेंगे, अशोक जी से आग्रह करेंगे, जीवन साहनी जी से विशेष तौर पर आग्रह करेंगे कि तब तक आप यहाँ से नहीं उठिएगा जब तक एक एक आदमी को आप माला नहीं पहनाइए। हम यही आग्रह करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ और अलीनगर की महान जनता को ये जरूर स्पष्ट करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बिहार के विकास में अपना योगदान देकर इस बिहार को श्रेष्ठ बनाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा विषय रखलें, समय कम था। एक बेर हम सब जोरदार आरसीपी सिंह जिंदाबाद का नारा लगा दिए। आरसीपी सिंह जिंदाबाद, आरसीपी सिंह जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। कई आवाज से होते प्रदेश अध्यक्ष अभिनंदन। हाँ, चारू कोना कोनी से आदरणीय सम्राट चौधरी जिंदाबाद। बिहार का नेता कैसा हो। अब हम सब आदरणीय सम्राट चौधरी जी का अलीनगर हाट गाछी में जे संपूर्ण दरभंगा जिला के लोग पहुंचल थी अभिनंदन करेला, वंदन करेला। और संजय सिंह, पप्पू सिंह जो सदस्यता ग्रहण करें है और बाकी हजारों लोग एक टेंट पर बैसल है। आदरणीय अध्यक्ष जी कहलन है जे अखन हेलीकॉप्टर के समय भ गए थे, ओहि में से किछु लोग के पप्पू सिंह जी बजा रहा है। सम्मान पूर्वक मंच के पिछला लोग चल जाए नीचा, हमारे बात सुनी तो नहीं सुनी तो खड़ा रही। लेकिन जे सदस्यता ग्रहण करता उनका आवाज यो सब आदमी आगा से। के मजाक में कभी कभी कहते थे कि हमरा बना देता हुकुम ले।
इनका देखिए, अभी बता रहे थे, इनका संसदीय जीवन देखिए, सार्वजनिक जीवन में देखिए, 1967 से कितना साल हुआ, 56 वर्षों का इनका अनुभव है राजनीति का। और इस उम्र में भी कितने जोश से आपको ललकार रहे थे। जरा ताली बजाइए ना एक बार बढ़िया से। यहां के बगल के हमारे माननीय सांसद, उनका भी नाम, जिसको कोई चिंता नहीं है जी, कोई शोक नहीं है, वो है शोक। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित विधायकगण और यहाँ के लोकल विधायक जी का नाम कितना बढ़िया है जी, मिश्री। कैसा स्वाद होता है, मीठा। और किस प्रकार से आप उद्बोधन कर रहे थे, तो मिश्री लाल जी के लिए भी जरा एक बार हो जाए। मित्रों, आप लोगों ने सभी वक्ताओं को सुना। आज हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं, जिंदाबाद। ये पप्पू सिंह जी का यहाँ ज्वाइनिंग हुआ और जिस प्रकार का इन्होंने स्वागत और अभिनंदन हम लोग का किया, उसके लिए इनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनकी गिरफ्तारी हो जाए। साथियों, काफी समय हो चुका है, लेकिन कुछ मिनटों में ही मैं आपके निकालना चाहिए ना, पिछले सप्ताह कहां थे, कभी उड़ीसा, कभी कलकत्ता, कभी मुंबई, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आप जरा जान लीजिए। अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे थे। और हमारा प्रधानमंत्री भारतवर्ष का जो गौरव है वो बढ़ा रहे हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री। कितना गर्व होता है जब आपने देखा, कल ही कह रहे थे सम्राट जी कि वह अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अपने प्रधानमंत्री जी से मांगता है क्या, ऑटोग्राफ। पहले के जो प्रधानमंत्री होते थे, अमेरिका जाने के लिए मांगते थे परमिशन, तो वीसा तक कई बार मना कर देता था। और जब जाते थे तो पीठ थपथपाता था, साहब ये थी हैसियत। और आज नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं, सीना तान करके जाते हैं, और जिससे भी हाथ मिलाते हैं तो मजबूत से हाथ मिलाते हैं, क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। कारण देखिए, कोरोना का इतना बड़ा महामारी हुआ, दुनिया तबाह हो गई, अमेरिका ऐसा राष्ट्र तबाह हो गया, इंग्लैंड तबाह हो गया, जर्मनी तबाह हो गया। भारतवर्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व दिया, न सिर्फ भारतवासियों को 220 करोड़ से ज्यादा कोरोना का टीका लग चुका है, बल्कि दुनिया का भी 100 से ज्यादा देशों को मरते ही भूख से दूसरों मर जाते। लेकिन आज देखिए, प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ टीका लगाकर सुरक्षित कराया, बल्कि देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनके प्रति परिवार को 5-5 किलो का मुफ्त में अनाज दिलाया। दिलाया कि नहीं दिलाया? आप जरा समझिए, ये छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी महामारी के बाद भी भारतवर्ष में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा, ये साधारण उपलब्धि नहीं है। आप जरा इस चीज को भी देखिए कि आज हम सब लोग क्या कहते हैं, भारतवर्ष एक मजबूत राष्ट्र है। पहले क्या लिखते
जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, लिखते थे, लेकिन अब वो अभिन्न हिस्सा है, वो सिद्ध भी कर दिया प्रधानमंत्री जी। आपने देखा होगा परसों ही जो G20 की बैठक हुई, ये कहिएगा कि G20 क्या चीज है। जो दुनिया के विकसित देश होते हैं उनका एक समूह है, और ये भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और उस G20 की एक बैठक कहां हुई? तो कश्मीर में हुई। ये सिद्ध हो गया कि कश्मीर जो है भारतवर्ष का अभिन्न अंग है, ये दुनिया के लोगों को भी पता चला। 14 मई का दिन, 14 मई 2007 को उनके पार्टी के नेता बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू की पत्नी की पुण्यतिथि। मुख्यमंत्री जी अपनी पत्नी के मूर्ति पर माला चढ़ा रहे हैं और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मांस परोस रहा है। ये क्या भारतीय संस्कृति में है? इसका मतलब क्या हुआ? उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मुख्यमंत्री के साथ नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि वो पार्टी समाप्त हो चुकी। और इसीलिए हम ये चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में बिहार में भी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी ताकत को आप इतनी बढ़ाइए कि अकेले आपकी सरकार बने, और केंद्र में भी आपकी सरकार और प्रदेश में भी आपकी सरकार होगी। तो फिर जो हम सब लोगों का संकल्प होता है कि बिहार को विकसित प्रदेश बनाए, उसको हम लोग बनाने में कामयाब हैं। प्रदेश से चलकर हमारे हरदिया जी बड़े भाई बिहार के योगी से जाने वाले हिंदू हृदय सम्राट माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। प्रदेश से चलकर हमारे हरदिया जी बड़े भाई बिहार के योगी से जाने वाले हिंदू हृदय सम्राट माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। हुकुमदेव नारायण यादव जी जो हमारे गार्जियन हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूँ। मधुबनी के सांसद बड़े सभी पदाधिकारीगण एवं सम्मानित विधायकगण एवं गण्यमान्य मंत्रासीन अभिभावकगण, इस सभा में उपस्थित जनता जनार्दन, मीडिया बंधुगण को मेरा सहृदय वंदन और अभिवादन है। आज सभा का अभिनंदन और सदस्यता समारोह में उपस्थित होना मेरे लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण जिला के लिए बहुत गौरव की बात है। आज सबों की गणमान्य उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाया है। यह कार्यक्रम अलीनगर ही नहीं संपूर्ण मिथिला इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है। बंधुगण, यह कार्यक्रम सदस्यता लेने मात्र ही नहीं बल्कि सुदूर क्षेत्र में रह रहे गरीब, जरूरतमंद, विवश, निराश और हताश लोगों के प्रगति पर बुलंद आवाज है। हमने कई वर्षों से लगातार राजशाही और तानाशाही विचारों के विपरीत सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शैक्षणिक प्रताड़ना के विपरीत, जनमानस के आत्मसम्मानहीनता के विपरीत औलादी अंदाज में लड़ते हैं। मुट्ठीभर लोग हमारे क्षेत्र में लगातार जनमानस के स्वाभिमान और आत्मसम्मान को उनके सांस्कृतिक मूल्यों पर ठेस पहुंचाते रहे। इसलिए हमने अपने आत्मविश्वास को एक नए आयाम देने का संकल्प लिया है, जिससे हमारे क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण मिथिला के जनमानस में भयमुक्त वातावरण हो सके और उसमें स्वाभिमान और सांस्कृतिक सम्मान जीवित हो सके। बंधुगण, हम लोग बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि हमारे बहुचर्चित प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। और हमें पूर्ण विश्वास है कि देश में सबका साथ और सबका विकास के आधार पर काम बहुत तीव्र गति से हो रहा है। हमें यह भी पूर्ण विश्वास है कि देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकास के अगले सीढ़ी पर खड़ी है। साथ ही हमें यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यह ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ तो
न तो किसी व्यक्ति के निजी विचारों का, या तो संपूर्ण अलीनगर विधानसभा एवं मिथिला के जनमानस का बुलंद आवाज है। बंधुगण, अंत में दिनकर जी की एक छंद मुझे याद आता है। बरसों तक वन में घूम घूम, बाघों बिगड़ों को चूम चूम, सब धूप धाम, पानी पत्थर, अंदर आए और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे आगे क्या होता है। भारत माता की, भारत माता की। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक और ट्विटर पे लाइक और फॉलो जरूर कीजिए।